इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने स्टॉक को आज ही के दिन खरीदा और जैसे ही खरीदा 17% का मूव आया। 5 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिनकी वजह से हमने इसमें स्टॉक सिलेक्शन किया और एकदम परफेक्ट एंट्री की। सबसे पहला फैक्टर है पास्ट बिहेवियर। अगर किसी भी स्टॉक का फ्यूचर का बिहेवियर देखना है कि वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा, उसका पास्ट का बिहेवियर देखो। इसने एक महीने में 100% का मूव दिया। और जो मेरे साथ सिंडिकेट ग्रुप में ज्वाइंट है उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक में एंट्री बनानी है तो सबसे पहले देखो कि उसका प्रीवियस प्राइस बिहेवियर कैसा है। ब्लास्टिंग प्राइस मूवमेंट होना चाहिए। 100% का गेन दिया इसने एक महीने में, विच इज ग्रेट। उसके बाद में वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट होना चाहिए। ब्लास्टिंग वॉल्यूम्स होने चाहिए। वॉल्यूम देखो आप कितने जबरदस्त शानदार वॉल्यूम्स है। अभी सेकंड फैक्टर क्या है, पुल बैक फेज। यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई, ये बेस पीरियड में चला गया और यहाँ पे मैंने नई स्ट्रेटजी लगाई है जो कि है वाइकॉफ स्ट्रेटजी, लेकिन इंडियनाइज्ड। जो ओरिजिनल वाइकॉफ स्ट्रेटजी है वो यूएस में या यूरोप की कंट्रीज में काम करती है, उनके मार्केट में काम करती है। इंडिया में उसको मॉडिफाई किया है मैंने बैक टेस्ट करके और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें एंट्री बनाई। नाउ वाइकॉफ स्ट्रेटजी क्या बोलती है, एक बार पुल बैक आने के बाद में स्टॉक को एकदम रेस्टिंग फेज में आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। एकदम प्रिलिमिनरी सपोर्ट, एक यहाँ पे प्रिलिमिनरी सपोर्ट बनता है, यहाँ पे सेकेंडरी सपोर्ट बनता है और उसके बाद में आना चाहिए क्रीक और एक शेकआउट। शेकआउट के बाद में यहाँ पे रीटेस्ट होना चाहिए और फिर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैंने इंडियनाइज किया है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही होना चाहिए। सेकेंडली जो मैं वाइकॉफ स्ट्रेटजी लगाऊंगा वो सिर्फ बेसिंग पीरियड में लगाऊंगा। मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा जब स्टॉक एक रेस्टिंग फेज में है, नो। मैं कब लगाऊंगा, जब ये बेसिंग पीरियड में है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा बेस बन रहा है, यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद में क्या हुआ, ये अपनी 20 मूविंग एवरेज पुल बैक स्ट्रेटजी पे आया। इस दिन मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आता है फोर्थ फैक्टर, स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन मैंने किसके बेसिस पे किया, 20 मूविंग एवरेज पुल बैक सेटअप पे। जैसे ही इसने 20 मूविंग एवरेज पुल बैक सेटअप बनाया, मैंने इसको स्टॉक को सिलेक्ट किया। नाउ परफेक्ट एंट्री कैसे हुई, मैं गया 5 मिनट की एंट्री रूल पे। जैसे ही आप 5 मिनट की एंट्री रूल लगाओगे, हमने यू कैन सी मैंने यहाँ पे इसमें एंट्री बनाई थी। इवन मैंने सिंडिकेट ग्रुप में भी पहले ही डाल दिया था कि कीप आई ऑन डेकन गोल्ड विल बाय ऑन डे हाई विद डे लो एज एसएल। 9:35 पे मैंने ये मैसेज किया था। 9:35 यहाँ पे है। उसके बाद में इस कैंडल पे हमने बाय किया था विच स्टॉप लॉस अराउंड 3.5%। एंड उसके बाद में स्टॉक ने बहुत जबरदस्त मूव दिया और आज इसमें वॉल्यूम्स थे ग्रेटेस्ट। अब मैंने इसको एग्जिट क्यों किया, एग्जिट का रीजन था कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा हो कोई भी स्टॉक का, तो आप 1 या 2 दिन पहले तक उसको कभी भी नहीं खरीदोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि वाइकॉफ थ्योरी क्या है और इसको मैंने कैसे इंडियनाइज किया है। सबसे पहले आप ये स्कीमेटिक देखो, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक बार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना देखो कि फेज 1 में स्टॉक क्या करता है, एकदम करेक्शन करता है, तो ये भी करेक्शन कर रहा है। नाउ पीएस का मतलब होता है प्रिलिमिनरी सपोर्ट, तो यहाँ पे इसने प्रिलिमिनरी सपोर्ट बनाया। उसके बाद क्या होता है, सेलिंग क्लाइमेक्स। यहाँ पे एससी का मतलब होता है सेलिंग क्लाइमेक्स, जो यहाँ पे हुआ। उसके बाद में स्टॉक क्या करता है, वापस से ऊपर आता है, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रैली। वो यहाँ पे हुई, इसने ऑटोमेटिक रैली की यहाँ पे। उसके बाद में क्या करता है, सेकेंडरी टेस्ट करता है, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी टेस्ट हुआ और फिर से एक और मूव आता है जो कि इसके ऊपर चला जाता है, तो ये यहाँ चला गया। और उसके बाद में होता है सेकेंडरी टेस्ट फेज बी, तो ये फेज बी का इसका सेकेंडरी टेस्ट था और यहाँ से वापस इसने एक और टेस्ट किया, ऊपर आया। इसको बोलते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। नाउ अब इसको इंडियनाइज कैसे किया, वाइकॉफ थ्योरी को इंडियन स्टॉक्स में हमेशा इस तरह से लगाना है कि जहां पे बेस बन रहा हो पहले मूव होना चाहिए, प्राइस मूवमेंट एक अच्छा खासा मूवमेंट होना चाहिए और वॉल्यूम्स होना चाहिए। इसके अगेंस्ट जो वाइकॉफ ओरिजिनल थ्योरी है वो ये बोलता है कि अच्छा खासा मूव चलने के बाद में एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाता है और लॉन्ग टर्म जब सेलिंग चलती है स्टॉक के अंदर, वहां पे आपको वाइकॉफ लगाना है। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप जब ये बेस बना रहा हो एक अच्छे खासे प्राइस मूवमेंट के बाद में, इस बेस के अंदर वाइकॉफ थ्योरी को लगाना है और उसके बाद में जब एंट्री लेनी है वो एंट्री अपने टर्म्स पे लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पुल बैक सेटअप पे ली थी। तो ये 2 फैक्टर्स हमेशा याद रखने हैं कि वाइकॉफ थ्योरी लगाते वक्त आपको हमेशा बेस के अंदर लगाना है वाइकॉफ थ्योरी, और सेकंड जो एंट्री लेनी है वो मेरी जो थ्योरीज हैं जैसे पुल बैक सेटअप है या टाइट सेटअप है उस बेसिस पे लेनी है। तो उस बेसिस पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी जो कि मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी एंड वी मेड अ गुड प्रॉफिट्स। और अगर आपको भी सिंडिकेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और मैं रोज ट्रेड करता हूं, जो भी ट्रेड करता हूं मैं टोटली अपडेट कर देता हूं पहले ही। जैसे मैंने इस स्टॉक में भी बताया था कि मैं इस स्टॉक को कहां खरीदने वाला हूं, कहां एसएल रखने वाला हूं, वो सब कुछ मैं पहले ही अपडेट कर देता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।